हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार जितने भी कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे बीएमएस की काउंसलिंग के लिए, फाइनली बीएमएस की काउंसलिंग जो है वो कल से शुरू हो चुकी है। आज से चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुका है। डबल ए ट्रिपल सी ने सीट मैट्रिक्स भी रिलीज कर दिया है। हम 2 दिन लेट इसलिए थे बिकॉज हम एमबीबीएस की चॉइस फिलिंग में बिजी थे। अब हम पूरी तैयारी के साथ आ चुके हैं बीएमएस की काउंसलिंग पे बात करने। ठीक है, पहले हम इस पिछले वीडियो में हमने बीएमएस के अवेयरनेस के बारे में बात करी थी कि क्या आप बीएमएस कर सकते हैं कि नहीं। जिसने नहीं देखा देख लीजिए, है ना। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज इस जितने भी बीएमएस कैंडिडेट्स जो कि काउंसलिंग कराने वाले हैं या सोच रहे हैं काउंसलिंग करने की बीएमएस की या बीएमएस कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस साल के लिए बीएमएस कॉलेज कितनी रैंक तक मिल सकता है, क्या एनालिसिस रहा, पिछले साल किसे मिले था। ठीक है, और टॉप 10 कॉलेजेस की भी स्पेसिफिक बात होगी, जो मतलब टारगेट कॉलेजेस रहते हैं, जो एमबीबीएस से जस्ट बच्चे चूक जाते हैं। ठीक है, उनको बीएमएस कॉलेजेस कैसे उठाना है, कौन सा उठाना है और उसकी कट ऑफ क्या जा रही है इस साल के लिए, पिछले साल क्या गई थी, सारी बातों का डिस्कशन होगा। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में बैच का लॉन्च भी है। ठीक है, तो जैसे हमने आपसे वादा किया था कि लक्ष्य आयुर्वेदा जरूर आएगा, तो लक्ष्य आयुर्वेदा कल से बैच चालू हो रहा है, मतलब उसमें जो एनरोलमेंट है कल से चालू होगा। ठीक है, सो जिस भी बच्चे को लक्ष्य आयुर्वेदा बैच के अंदर आना है, मतलब वो जो बैच है वो आयुर्वेदा की काउंसलिंग के लिए है, उस बैच रिलेटेड डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगी सारी। ठीक है, सो अभी बात करते हैं कि किसको बीएमएस की काउंसलिंग करनी चाहिए, मतलब किसकी उम्मीद है सिलेक्शन होने की। ठीक है, किसको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यहाँ पर नीट की तैयारी करनी चाहिए या जो भी उसका प्लान भी है वो फॉलो करना चाहिए। मतलब आयुर्वेदा किसको मिलने जा रहा है इस साल बीएमएस। गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट एडेड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप बीएमएस कर रहे हो तो प्राइवेट से मत करो, पहली बात। कुछ ही प्राइवेट कॉलेज, बहुत ना के बराबर प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं, बहुत ही ना के बराबर गवर्नमेंट एडेड अच्छे हैं। केवल गवर्नमेंट कॉलेज से करो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरा मतलब है बीएचयू, एनआईए, इत्रा, निया या अय्या, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में खुला वो पिछले साल। ठीक है, सो मेरी बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि किस कैंडिडेट को यहाँ पर इस साल सीट मिलने की उम्मीद है। ठीक है, ये है हमारे सामने 2022 का डेटा, है ना। 2022 में जनरल कैटेगरी की जो लास्ट राउंड में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 94,824 रैंक पे लास्ट राउंड में सीट मिली थी। पिछले साल मैं आपको कुछ चीजें बता दूं पिछले साल को लेकर के, कि पिछले साल ना काउंसलिंग में गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ क्या हुई थी कि मतलब सारी सीटें राउंड 1 से पार्टिसिपेट नहीं करी थी, केवल 21 कॉलेजेस की, 21 गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कॉलेजेस में सीट्स आई थी। ठीक है, 19 से 21 कॉलेजेस थे, आई थिंक 20 कॉलेजेस ऐसे थे जिनमें सीट आई थी। पूरे 64 कॉलेजेस में सीट नहीं आई थी, देख रहे हो। टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस 64 हैं, बट फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले कॉलेजेस केवल 21 थे। अगले राउंड में 37 हो गए थे कॉलेज, उससे अगले राउंड में और बढ़ गए थे, लास्ट राउंड में आ रहे हैं, 3 राउंड में 5 कॉलेज ऐड हुए हैं, देख रहे हो। तो इस तरह से काउंसलिंग थोड़ी डिस्टर्ब रही थी, जिसकी वजह से कट ऑफ पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा था। बट इस साल के सीट मैट्रिक्स में, हम सीट मैट्रिक्स पे भी यहाँ पर बात करेंगे। जैसे इस साल के सीट मैट्रिक्स में पिछले साल क्या हुआ था कि जो दिल्ली के 2 कॉलेजेस हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी एंड तिब्बिया कॉलेज, वो राउंड 3rd में आ रहा है। मतलब वो इतना हाई डिमांड कॉलेज, मतलब सारे दिल्ली के बच्चे जो थे उसमें का ही वेट कर रहे थे। और जो चौधरी प्रेम प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान दिल्ली में है, दूसरा कॉलेज जो कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, वो सेकंड राउंड से आया था। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एनआईए बीएचयू का जो कट ऑफ था वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा चला गया था। ठीक है, सेकंड राउंड में एनआईए का नेगेटिव शिफ्ट था, वो मैं आपको सब कुछ डिस्कस करूंगा। यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं कि इस साल किस बच्चे को बीएमएस मिलने जा रहा है। देखो यार, ये जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है कम से कम 1 लाख रैंक तक इस बार मिलेगा। जिस तरह से एमबीबीएस की कट ऑफ भी उम्मीद है कि 25,000 रैंक तक पहुंचेगी इस राउंड में। ठीक है, 24,900 25,000 के करीब पहुंचेगी। तो उसके जस्ट बाद वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे कुछ बच्चे अभी ऐसे भी होंगे जो राउंड 1 में थोड़ा सा कट ऑफ में हाइक देखने को मिलेगा, बिकॉज वो सारे कैंडिडेट्स जिनकी 20 से 25,000 के बीच में रैंक है और अभी तक कॉलेज उनको नहीं मिला है, तो वो पैरेलली डबल ए ट्रिपल सी की भी काउंसलिंग करा रहे हैं, जिसकी वजह से एक अलॉटमेंट ले लेंगे, बट उसके बाद उसको फ्रीली एग्जिट करेंगे तो नेक्स्ट राउंड में सीट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया का राउंड 3 होने वाला है, अभी 3 राउंड भी होगा, तो बहुत सारे बच्चे राउंड 2 तक पार्टिसिपेट करते रहेंगे डबल ए ट्रिपल सी में, एक सीट ब्लॉक कर देंगे डबल ए ट्रिपल सी में। तो थोड़ा राउंड 1 राउंड 2 का जो कट ऑफ है वो आपको हायर साइड पे देखने के लिए मिलेगा। बट आप लास्ट राउंड आते आते, ठीक है, लास्ट राउंड आते आते आपको 1 लाख रैंक तक जनरल कैटेगरी में यदि आपकी है, तो आप इस साल बीएमएस की काउंसलिंग जरूर करो। 100% कोई सीट आपको इस साल मिलने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आपको बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी जरूर मिलने वाला है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में यदि आप हो तो 1,05,000 रैंक तक आपको वेट करना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी 1,05,000 रैंक तक वेट करना है। हाँ, यदि आप एससी कैटेगरी से हो तो एससी कैटेगरी में इस बार 2,90,000 रैंक तक आपको वेट करना है। मतलब जिस भी बच्चे की रैंक जो है 2,90,000 के अंदर अंदर आ रही है, या 3 लाख रैंक भी आपकी है, तो कहीं ना कोई गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की सीट आपको इस साल जरूर मिल जाएगी। वेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हो 5 लाख रैंक, है ना, 5 लाख रैंक ऑल इंडिया कोटा से सीट आपको मिल जाएगी। पिछली बार ये जो एसटी कैटेगरी के अंदर 5 सीटें एक्स्ट्रा आ गई थी किसी एक नए कॉलेज के अंदर। ठीक है, जो उसी राउंड में ऐड हुआ था, आई थिंक पटियाला का कॉलेज था। ठीक है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पटियाला का, वो 4th राउंड में ऐड हुआ था, जिसके अंदर एसटी कैटेगरी की 4 सीट या 5 सीट थी, जिसकी वजह से ये कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला। बट इस साल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इस साल क्योंकि फर्स्ट राउंड से सारे कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट, कुछ अभी भी नहीं आए हैं। ठीक है, सो
सभी, क्योंकि क्या कुछ बहुत सारे कॉलेज जैसे अभी भी अराउंड 35 कॉलेजेस में सीटें आई हैं, बाकी बहुत सारे कॉलेज अभी नहीं आए हैं, बहुत सारे कॉलेज अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो राउंड वन राउंड टू का कट ऑफ आपको ऊपर देखने मिलेगा, जैसे मैंने डिस्कस पहले भी किया है। ठीक है, तो इस साल जिस बच्चे की रैंक एसटी कैटेगरी में 5 लाख के है, तो 5 लाख रैंक वाला ऑल इंडिया कोटा से सीट सीख कर रहा है, तो उसको बीएमएस की सीट कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। ठीक है, सो ये मैंने सारी कैटेगरी की बात कर दी कि यार 1 लाख रैंक तक आप जनरल कैटेगरी में वेट करो, बट 1 लाख के बाद है तो फिर भाई तैयारी करो, कोई मतलब नहीं है आपका इसकी काउंसलिंग कराने का, ऑलरेडी आप एमबीबीएस की काउंसलिंग में बहुत ज्यादा टाइम खराब कर चुके हो अपना। ठीक है, सो ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, एससी एसटी मैंने सबकी बता दी है क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल जा सकती है। ठीक है, पिछले साल काउंसलिंग डिस्टर्ब थी, इस साल काउंसलिंग सही चल रही है, टाइम से चल रही है, सीटें भी आई हैं, कॉलेज दिल्ली के दोनों कॉलेज जो हैं और जो जितनी भी सेंट्रल ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीटें आई हैं, जैसे कि आप इधर देख भी सकते हो गोवा की भी सीट आ गई है, 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा का। ठीक है, तो इन सब में सीटें ऑलरेडी आ चुकी हैं, आप देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पर आयुर्वेदा की सीट आ चुकी है, यहाँ पर देख रहे हो आप, जैसे इतरा की भी आ गई, इतरा मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर की भी सीटें आपकी यहाँ सारी आ चुकी है, नीहा शिलोंग की भी आ चुकी है, बीएचयू की भी आ चुकी है और एनआईए की भी आ चुकी है। ठीक है, सो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीट है, साथ में सीट मैट्रिक्स में आपको एनआर शास्त्री की आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के अंदर बहुत अच्छा, विजयवाड़ा के अंदर बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, असम की भी सीटें आ चुकी है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की भी आ चुकी है, दिल्ली के दोनों कॉलेज की सीटें आ चुकी है। पिछली बार आयुर्वेदिक एंड यूनानिया जो यूनानी तिब्बिया कॉलेज है दिल्ली में, जिसका बहुत हाई डिमांड रहता है, जिसका पीजी का स्टाइपेंड 1,10,000 रुपए है, इस वजह से भी वो ज्यादा उसमें रहता है, क्योंकि इंटरनल कोटा भी है चौधरी ब्रह्म प्रकाश और तिब्बिया दोनों कॉलेजेस में, बीएचयू में भी इंटरनल कोटा है। ठीक है, पीजी के लिए सीट रिजर्व रहती है इनके स्टूडेंट्स के लिए, सो इन कॉलेज की डिमांड काफी हाई रहती है। ठीक है, ऐसे में पिछले साल दिव्या कॉलेज थर्ड राउंड से पार्टिसिपेट किया था, इसलिए उसकी कट ऑफ एक पे जिस राउंड में आया उसी राउंड में सीटें सारी खत्म हो गई, कोई भी सीट फर्दर राउंड में नहीं छोड़ी गई थी, दिव्या कॉलेज की कट ऑफ हाई थी उसकी। ठीक है, अभी हम उस कॉलेज की भी कट ऑफ आपको दिखाएंगे। ठीक है, सो दोनों कॉलेज दिल्ली के फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कट ऑफ नॉर्मलाइज रहेगी। पिछली बार क्या हुआ था कि अभी चॉइस में ही नहीं है, ना चौधरी ब्रह्म प्रकाश है, ना दिव्या है, ना बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज, ना जोधपुर का आपका कॉलेज है, ना मदन मोहन मालवीय आपकी चॉइस में, तो कुछ है ही नहीं, तो बच्चे भरेंगे क्या? वही इतरा को भरेंगे या बीएचयू एनआईए भरेंगे या कुछ भी कॉलेज भरेंगे, जैसे कुछ भी किसी भी कॉलेज का कट ऑफ मतलब सारे कॉलेजेस का जो कट ऑफ है, जो अब जैसे क्या है कि क्योंकि चौधरी ब्रह्म प्रकाश और आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज नहीं था, तो दिल्ली वाले बच्चे, हरियाणा वाले बच्चों ने केवल और केवल 2 कॉलेज भरे, एनआईए और बीएचयू, जिसकी वजह से बीएचयू और एनआईए की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो है वो काफी ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये कारण था पिछली बार। इस बार क्या है कि आप देख पा रहे हो सीट मैट्रिक्स में सारी ही कॉलेज की सीट आ चुकी है लगभग। ठीक है, हम आपको सीट मैट्रिक्स का जो बैच में बच्चे आएंगे उनको सब कुछ सारी चीजें दे देंगे, सारी हमारी तैयारी पूरी है। ठीक है, अभी बैच के इस बैच से रिलेटेड डिटेल आपको वीडियो के एंड में जरूर मिलेगी, एक बार हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको देख रहे हो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम, पिछली बार फर्स्ट राउंड से नहीं आया था, इस बार फर्स्ट राउंड से ही आ गए हैं, ग्वालियर में भी आ गई हैं, पिछली बार एमपी की सीटें नहीं आई थी, इंदौर भोपाल वगैरह की, पंडित कौशीलाल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की, तो इस बार फर्स्ट राउंड से ही कॉलेज सारे अधिकतर आ चुके हैं। ठीक है, सो कट ऑफ जो है वो नॉर्मलाइज रहने वाला है, और जितना आपको बताया है उससे नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। 1 लाख रैंक तक जनरल कैटेगरी में सीट मिलेगी आयुर्वेदा की इस बार गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस में। सो जो भी कैंडिडेट वेट कर रहा है 1 लाख रैंक के बाद, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, भाई नीट की तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, सो ये सीट मैट्रिक्स का जो कैटेगरी वाइज जो भी बच्चा जैसे बैच में उसको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, उसको सारी चीज मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि टॉप 10 कॉलेजेस जो हाई डिमांड वाले कॉलेजेस हैं उनकी लास्ट ईयर की कट ऑफ का ट्रेंड किस तरह से रहा और इस साल क्या रह सकता है, वो हम बात डिस्कस करें। जैसे आप बीएचयू की देखोगे, ठीक है, बीएचयू में जो आयुर्वेदा है उसकी डिमांड इसलिए अच्छी क्योंकि बेस्ट कॉलेज है, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। यदि आपको बीएचयू से बीएमएस करने को मिल रहा है तो कतई मत छोड़ो, लपक के ले लो सीट। ठीक है, चाहे घर से दूर जाना पड़ रहा है, चाहे आप दिल्ली से हो, कहीं से हो, मतलब नहीं है। यदि बीएचयू में आपको बीएमएस करने का मौका मिल रहा है तो कतई सीट नहीं छोड़नी है, बिकॉज बीएचयू बहुत बड़ा कैंपस है, बीएचयू का इंटरनल कोटा अपना खुद का है, बीएचयू का स्टाइपेंड अच्छा है, बीएचयू के अंदर पेशेंट फ्लो बहुत जबरदस्त है, बीएचयू में इनबिल्ट मतलब अपने होम इंस्टीट्यूट में मॉडर्न की भी एक तरफ प्रैक्टिस चल रही है, आयुर्वेदा की भी चल रही है, तो एक एज अ डॉक्टर आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर बीएचयू में मिलता है। ठीक है, और जैसा कि यार बीएचयू का नाम भी है, ऐसी नाम नहीं है, वहाँ पे चीजें क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स, क्वालिटी ऑफ टीचर, क्वालिटी ऑफ एकेडमिक्स एक्सीलेंट है। तो नंबर 1 पे कुछ कोई भी बच्चा हो जो बीएमएस कोर्स को सीरियसली करने वाला है, वो नंबर 1 पे वाराणसी बीएचयू ही रखे और कोई कॉलेज ना रखे। दूसरे नंबर पे आप एनआईए जयपुर को कंसिडर कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो बीएचयू की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही, फर्स्ट राउंड में इस तरह की रही, सेकंड राउंड में और ऊपर चला गया। क्यों और ऊपर चला गया? बिकॉज सीट नहीं बची थी, नेगेटिव शिफ्ट थी। सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन बहुत सारे थे, जिन बच्चों को एमबीबीएस नहीं मिला था उन बच्चों ने बीएचयू को फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में बहुत कम बच्चों ने रजिस्टर किया था डबल ए ट्रिपल सी पे, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एमबीबीएस मिल जाएगा 24,000 रैंक 25,000 रैंक तक, बट नहीं मिला। 22,500 रैंक तक जो है 22,701 रैंक 704 रैंक पे जनरल कैटेगरी क्लोजिंग होगी, जिसकी वजह से ये जो सारा डेटा ये जनरल कैटेगरी का है ना, जनरल को अपन बेस मानते हैं हमेशा। ठीक है, सो ये जनरल कैटेगरी
कैटेगरी में लास्ट ईयर जो क्लोजिंग जो हाईएस्ट मिला सबसे नीचे रैंक में 25,861 रैंक पे मिला, और थर्ड राउंड में नेगेटिव शिफ्ट देखने मिली 24,375, बिकॉज हाई डिमांड कॉलेज है। दूसरा, हर फर्दर राउंड्स में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते चले जाएंगे, तो बीएचयू की सीट ऑक्यूपाई होनी तय है, और इस साल बीएचयू आप मान के चलो 27,000 रैंक के बाद जनरल कैटेगरी में मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, यदि हम करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मतलब एनआईए जयपुर की बात करें, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, मतलब इन इंस्टीट्यूट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रही है, आप आंख बंद करके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप देख पा रहे हो, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि एनआईए जयपुर की कट ऑफ में लास्ट ईयर नेगेटिव शिफ्ट हुआ था, बट इस साल ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस साल पॉजिटिव शिफ्ट होगा। इस साल आपको एनआईए जयपुर 29,000 रैंक तक मिलने की पूरी पूरी संभावना है, 29,200 रैंक तक मिलने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड राउंड में अलॉट हो जाएगा, उसके बाद उनकी सीटें नहीं बचती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, थर्ड फोर्थ राउंड में मतलब पिछली बार 5 राउंड हुए थे बीएमएस के लिए, है ना। एक स्पेशल मॉपअप राउंड कंडक्ट हुआ था, और एंड में फिर सीट बच गई थी, क्योंकि कुछ सीटें ऐड हुई थी बिल्कुल लास्ट राउंड, स्ट्री राउंड में 5 कॉलेज की सीटें ऐड हुई थी, तो स्ट्री राउंड कंडक्ट कराया गया था, तो उसमें बहुत एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा कट ऑफ लो चल गई थी, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट इन एनआईए और बीएचयू, बिकॉज फ्रेश रजिस्टर होंगे। तो जो बच्चा बीएचयू या एनआईए में फर्स्ट राउंड में ही रजिस्टर कर देगा डबल ए ट्रिपल सी पे, तो फर्स्ट राउंड के अंदर रिपोर्टिंग करके अपग्रेड वाला ऑप्शन चूज करना, बिकॉज नेक्स्ट राउंड में आपको मिलेगा नहीं। पिछली बार कुछ बच्चों ने ऐसी गलती कर दी थी कि जैसे 26,000 रैंक थी, मैं भी काफी सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनकी 26,000 रैंक थी, 27,000 रैंक थी, उन्होंने एनआईए अलॉट करा के फ्री एग्जिट ले लिया, अगले राउंड में वो एनआईए से भी गए, ठीक है। सो नेगेटिव शिफ्टिंग होती है टॉप के इंस्टीट्यूट में, बिकॉज क्योंकि बच्चे सेफ्टी एंड के लिए फर्स्ट राउंड में रजिस्टर करके कुछ अलॉट करा लेते हैं, और फिर उनको बाद में एमबीबीएस मिल जाता है ना, या जिसको नहीं मिलता वो फ्रेशली, मतलब क्या है कि जिन बच्चों को एमबीबीएस नहीं मिलता है, ठीक है, वो वाले सारे कैंडिडेट्स फ्रेशली रजिस्टर करते हैं राउंड 2 में, क्योंकि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड थर्ड एमबीबीएस नहीं मिला, तो उसके बाद आपकी सेफ्टी वाली जो चीज है वो खत्म हो जाएगी, आपके अंदर एक पैनिक का सिचुएशन आएगा बहुत सारे बच्चों में, तो वो डबल ए ट्रिपल सी जो उनका बैकअप था प्लान बी, क्योंकि पैरेलल काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, तो वो बच्चे भी वहां पे रजिस्टर करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो इतरा की आप देख पा रहे हो, इतरा का कट ऑफ जो है 35,000 के करीब इस बार रहेगा, ठीक है। आपको फर्स्ट सेकंड या थर्ड राउंड में जिस बच्चे की रैंक 35,000 है उसको इतरा जामनगर मिलने जा रहा है। अच्छा, एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ये भी काफी डिमांड में रहेगा, बिकॉज क्या है कि जितने भी आपके कैंडिडेट्स यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, ये कॉलेज को काफी ज्यादा ऊपर प्रेफरेंस मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लखनऊ, और बहुत पुराना कॉलेज है, वेल एस्टेब्लिश कॉलेज है, और काफी अच्छी क्वालिटी ऑफ बीएमएस ये इंस्टीट्यूट करा रहा है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, इस कॉलेज का कट ऑफ भी बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं किया, जो एक ही सीट बची थी केवल, ये जो स्ट्री राउंड में मिली है, ये एक सीट बची थी, है ना, इसको नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। ये वाले कॉलेज की जो सीटें हैं इस साल 3 राउंड में फिल हो जाएंगी मैक्सिमम, और इसकी भी रैंक जो है 29,000 के बाद नहीं जाने वाली है, मतलब जिस बच्चे की रैंक 30,000 29,000 के करीब है, उनको जीएएमसी लखनऊ मिल सकता है इस साल, ठीक है। सो हाँ, मेन जॉब जो दिल्ली के जो 2 मेन कॉलेज बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं और रहने भी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद संस्थान की बात कर लूं, ये एशिया का नंबर 1 एरिया वाइज और हॉस्पिटल वाइज एशिया का नंबर 1 कॉलेज है ये दिल्ली के अंदर, खेड़ा डाबर नजफगढ़ में स्थित है, ठीक है। और बहुत ही बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, 2000 पर डे की 2000 मतलब 2000 ओपीडी प्रतिदिन आती है, सिर्फ 3 घंटे में 9 से 12 ओपीडी चलती है इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ 3 घंटे में 2000 पेशेंट्स दिखाकर चले जाते हैं, ठीक है। सुबह सुबह के टाइम में ओपीडी रन होती है, आईपीडी भी है, ओपीडी भी है, बहुत अच्छा कॉलेज है भाई साहब, बहुत अच्छा। थोड़ा सा फीस इसका ज्यादा जरूर है, 1 लाख रुपए फीस है, बट वो वर्थ इट है यदि आप बीएमएस करने निकले हो तो। ये भी आपको कॉलेज जो है इस बार जो है थोड़ा सा नीचे आने की उम्मीद है, बिकॉज ऊपर के 2 कॉलेजेस में सीट है, ये कॉलेज आपको इस बार 32,000 रैंक तक मिल जाएगा, वहीं तिब्बिया कॉलेज आपको 29,000 रैंक के बाद इस बार नहीं मिल पाएगा, थर्ड राउंड तक भी वेट करते हो तो भी, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं जेबी रॉय की, क्योंकि वेस्ट बंगाल का टॉप कॉलेज है जेबी रॉय, ठीक है, और ऑल इंडिया से भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, जेबी रॉय आपको इस साल 35,000 रैंक तक मिलने की संभावना रहेगी। राजीव गांधी पपरोला हिमाचल में काफी अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट के टॉप 10 में रखे गए ये कुछ सोच समझ के रखे गए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। यदि आप बीएमएस करने निकल रहे हो और इन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो नो डाउट बहुत अच्छे डॉक्टर बनने वाले हो आप, ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी पपरोला हिमाचल में पड़ता है, ठीक है। सो ये वाला जो कॉलेज है ये बच्चे थोड़ा कम प्रेफर इसलिए करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लोकेशन की वजह से, बाकी कॉलेज वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कॉलेज में, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये वाला कॉलेज आपको इस साल जो 45,000 रैंक तक मिलने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। इससे पहले क्लोज होगा, इसके बाद क्लोज नहीं होगा, तो जिस बच्चे की रैंक 45,000 है पपरोला टारगेट कर सकता है वो, ठीक है। अब आगे एक बहुत ही प्यारा कॉलेज, बहुत ही पुराना वेल एस्टेब्लिश कॉलेज, नामी गिरामी कॉलेज, आर ए पोटर मुंबई, ठीक है। मतलब यहाँ के स्टूडेंट्स को ना अष्टांग हृदय मुंह जुबानी याद होती है, ठीक है। और एक बात और जान लो, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम, ठीक है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एर्नाकुलम, ठीक है, ये 2 कॉलेज ऐसे हैं, ठीक है, जो कि साउथ के टॉप कॉलेजेस हैं। यहाँ के स्टूडेंट मतलब अगर आपको आयुर्वेदा की रियल फील लेनी है ना, रियल फील, या तो बीएचयू जाओ, एनआईए जाओ, ठीक है, दिल्ली के 2 कॉलेज जाओ या साउथ के कॉलेज जाओ, ठीक है।
मतलब वो रियल फील जो संहिता अध्ययन की, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जो चीजें आपको वहां पे सिखाई जाएंगी ना, जो वहाँ के टीचर्स में, वहाँ के स्टूडेंट्स में पोटेंशियल है, बीएमएस मतलब आयुर्वेदा की रिस्पेक्ट करते हैं वो। नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आयुर्वेदा की रिस्पेक्ट नहीं करते, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं बहुत ज्यादा आयुर्वेदा को लेके कि एमबीबीएस नहीं मिली जी, और फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। वहाँ के बच्चे शौक से पढ़ते हैं आयुर्वेदा को, दे नो द पोटेंशियल ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। सो जो बच्चा आयुर्वेदा को लेके सीरियस है ना, और मैं कह रहा हूँ यार, प्लीज सीट मत खराब करना किसी एक अच्छे कॉलेज की, इतने अच्छे कॉलेज की, तो नीट के लिए ड्रॉप कर रहे हैं। पहली बात तो भाई डिस्कॉन्टिन्यूशन बॉन्ड है बहुत सारे कॉलेज में, ठीक है, तो बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग करना, कहीं पता चले कि आपने नीट की तैयारी करनी है कॉलेज में जाके पार्शियल ड्रॉप के चक्कर में, और ऐसे किसी कॉलेज में फंस गए जहाँ 3 लाख 5 लाख का डिस्कॉन्टिन्यूशन बॉन्ड था, फिर अगले साल आप सीट छोड़ते वक्त वो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो जिसको पार्शियल ड्रॉप करना है वो बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग करें, ठीक है। सो मैं आपको ये टॉप 10 की बता ही चुका हूँ, जैसे कि ठीक है, आप एक कॉलेज जैसे आप यहाँ देख सकते हो निया शिलोंग, थोड़ा दूर पड़ता है, ठीक है, वो इसलिए बहुत ज्यादा नीचे भी इसकी कट ऑफ चली जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज बेकार है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के रैंकर्स अच्छे, 1 से 50,000 रैंक के बीच में नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए इसकी प्रेफरेंस नीचे चली गई है। बट ये कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा वेल एस्टेब्लिश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, होम्योपैथी का भी इनबिल्ट सिस्टम है इनमें, ठीक है। तो होम्योपैथी और आयुर्वेदा दोनों की पढ़ाई ये कराते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉलेज है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ, ठीक है। अब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये नया कॉलेज है, हम प्रेफर नहीं करते हैं, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, और आने वाली टाइम में जब इसमें पीजी कोर्सेज आ जाएंगे तो ये कॉलेज बहुत ज्यादा, जैसे अय्या दिल्ली का है बट उसमें यूजी कोर्स नहीं चलता है, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में भी है बट उसमें यूजी कोर्स रन नहीं हो रहे, सिर्फ पीजी कोर्स रन हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा है, उसमें यूजी का कोर्स रन हो रहा है, पीजी का नहीं हो रहा है, तो हम इसको रिकमेंड नहीं करते, बट बच्चे पूछ रहे थे, तो आप मान के चलो कि गोवा वाला कॉलेज इस बार जो आपको 38,000 रैंक के करीब जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा। तो आई होप मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करी है। अभी कॉलेज अब क्या है कि मैं आपको बैच के बारे में कुछ डिटेल दे दूं। देखो कल से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, सारा, क्योंकि मुझे पता है एमबीबीएस की काउंसलिंग तो आपने जिस तरह से कर ली, बिकॉज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एमबीबीएस के कॉलेजेस के बारे में, उनके बॉन्ड के बारे में, फीस के बारे में, तमाम चीजें, पुरानी कट ऑफ के बारे में सब कुछ अवेलेबल होता है, बहुत सारी एप्स लोगों ने बना रखी हैं, बहुत सारे काउंसलर्स हैं। बट बीएमएस की क्वालिटी ऑफ कॉलेजेस को जज करने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए जो आपको गाइड कर सके, और वो एक्सपीरियंस बंदे हम हैं, नो डाउट वी आर वेरी मच एक्सपीरियंस इन बीएमएस काउंसलिंग एज वेल, ठीक है। ना हम होम्योपैथी की काउंसलिंग कराते हैं, ना हम सिद्धा की, नाम यूनानी की, बट हम आयुर्वेदा की काउंसलिंग कराते हैं, क्योंकि जो हम चीज कर सकते हैं केवल वही चीज लॉन्च करते हैं। हम आयुर्वेदा की काउंसलिंग कराते हैं, वी नो द बेस्ट कॉलेजेस, हर कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास है, पास्ट ईयर के ट्रेंड क्या रहे, स्टेट से कितनी रैंक पे मिला, किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता, कितने राउंड के बाद हमें मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि राउंड 2 में सीट छोड़ के क्या राउंड 3 में आऊंगा, तो मुझे फायदा है कि नहीं, अपग्रेड करने में फायदा है कि डायरेक्ट जाने में फायदा है, ठीक है, कौन से कॉलेज को कहाँ अरेंज करना है, बॉन्ड कितना है, अगर आपका पार्शियल ड्रॉप का प्लान है तो आपको किस तरह से प्लानिंग करनी है, ठीक है। सो वो सारी चीज हमने आपके लिए करके रखी है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। लोग यार 50-50 हजार रुपए ले लेते हैं बीएमएस की काउंसलिंग कराने के लिए, फिर भी आपका फोन तक नहीं उठाएंगे, ठीक है। सो कल से बैच शुरू हो रहा है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है लक्ष्य आयुर्वेदा बैच में आने के लिए, बिकॉज मैं आपको पहले बता दूं केवल 20 बच्चों की काउंसलिंग कराएंगे हम इस साल आयुर्वेदा के लिए, ठीक है, केवल 20 बच्चे होंगे, ठीक है। तो सीटें भर जाए और उसके बाद आप आओ तो यार शायद एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 20 ही सीटें हमने वन बैच में रखी है लक्ष्य आयुर्वेदा के अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम, क्योंकि हमारे पास पैरेलली एमबीबीएस की काउंसलिंग अभी स्टे राउंड नहीं हुआ है, राउंड 3 का रिजल्ट आना बाकी है, तो एमबीबीएस की काउंसलिंग भी पैरेलल चल रही है, वहां भी बच्चे एनरोल्ड हैं। हम बीएमएस की सिर्फ 20 सीटें लिमिटेड रख रहे हैं, जिसके अंदर आपको, जिसका जो प्राइस है बैच का 2,000 रुपये रखा गया है, कल से उस बैच में एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 तारीख को चॉइस फिलिंग राउंड 1 की होनी है। तो यदि आप कल भी एनरोल कराते हो तो आपको कल के कल चॉइस फिलिंग, या 4 तारीख भी आपके पास है चॉइस फिलिंग करने के लिए बीएमएस राउंड 1 के अंदर डबल ए ट्रिपल सी में, और वैसे भी बहुत लेना देना नहीं होता है। अगर आप टॉप, आपकी रैंक अगर 30,000 के बाद है तो राउंड 1 से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है आपका, ठीक है। सो आप अगले 2 महीने जो बीएमएस की काउंसलिंग चलेगी, हम टिल लास्ट राउंड तक आपके साथ हैं, पूरा कॉलिंग असिस्टेंस रहेगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे असिस्टेंस रहेगा, सारा डेटा हम आपको देंगे, सारी चॉइस फिलिंग बना कर देंगे, बॉन्ड का डिटेल देंगे, पार्शियल ड्रॉप करने का मन है तो उसको, उसमें किस तरह कौन से कॉलेज छोड़ने हैं ये बताएंगे, ठीक है, पास्ट ईयर का पूरा ट्रेंड आपको देंगे, ठीक है, फीस किस कॉलेज में कितनी, हर कॉलेज की प्रोफाइल देंगे, स्टाइपेंड बताएंगे कितना कॉलेज में मिलता है यूजी और पीजी के दौरान, ठीक है। तो सारी तमाम चीजें आपको मिलेगी, और कुछ कई बार ऐसा होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि यार ये जो कॉलेज मुझे मिला है इसमें किस तरह की चीजें हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमारे पिछले साल के पढ़ रहे हैं ऑलरेडी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस में, उनसे आपकी कॉल अरेंजमेंट कराएंगे, यूजी वाले बच्चों की भी बहुत सारे कॉलेजेस में बातें करा रहे हैं, ठीक है। सो आपकी स्पेशल कॉल अरेंजमेंट का जुगाड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम पर्सनल ग्रुप बनेगा, उसके अंदर आपको एक्सेस दे देंगे, ठीक है। सो सारी चीज आपको मिल जाएगी, मतलब एक बेस्ट कॉलेज तक कैसे पहुंचना है वो बैच के अंदर आप आएंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। जिस तरह से एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस काउंसलिंग में एनरोल्ड हैं, शायद हम बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं यार, बहुत अच्छा हम सर्विस, जितना हमसे मैक्सिमम पोटेंशियल हमारा निकल सकता है, इतने सस्ते में मुझे नहीं लगता और कोई दे रहा है जो इतनी सारी चीजें भी दे रहा है और इतना सस्ता भी कोर्स है। तो बहुत नॉमिनल प्राइस रखा गया है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। सो क्योंकि क्योंकि आपको आयुर्वेदा की नॉलेज बहुत लिमिट है, इंटरनेट पे ढूंढोगे बहुत ज्यादा गलत सलत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो
बिल्कुल भी किसी ऐसे फ्रॉड के चक्कर मत पड़ जाना, किसी गलत वेबसाइट के चक्कर में पड़ के डिसीजन मत ले लेना, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चा बैच में आएगा उसकी तो गारंटी हमारी है 100% ऑथेंटिक डेटा की, ठीक है। सेंट्रल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए भले वो स्टेट कोटा से मिल रहा हो या AA CCC की काउंसलिंग से मिल रहा हो, दोनों की काउंसलिंग हम कराने जा रहे हैं, ठीक है। हर राउंड के बाद आपको डेटा मिल जाएगा हर राउंड का, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का डेटा वो तो हम आपको एनरोल करते ही दे देंगे, और जो फर्दर राउंड्स होंगे राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4, उसका डेटा भी आपको साथ साथ कॉलेज वाइज मिलता चला जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज मतलब जो भी आप एक काउंसलर से एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन, वो सारी चीज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो एनीवन वांट्स टू कम इन द बैच, कल सुबह से एनरोलमेंट चालू होगा, अपना नाम नोट करा देना, स्क्रीन पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखी रही है, नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो। एनरोल होने के लिए हम लिंक वगैरह शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गूगल फॉर्म का लिंक है, ठीक है। सो उसको भरेंगे, वो पेमेंट होगी प्रॉपर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएंगी, ठीक है। सो 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 बैच में केवल 20 सीटें हैं, जो पहले आएगा 20 वही होंगे, 21वां बच्चा एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया यार, 1 लाख रैंक तक यदि आपकी आयुर्वेदा लेने की इच्छा और 1 लाख रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो बैच में आपका वेलकम है, ठीक है। कॉलेज कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे, कैसे मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कैसे पहुंचना है वहाँ तक, ठीक है। सो काउंसलिंग रिलेटेड सारी दिक्कत आपकी यहाँ पर सॉल्व कर दी जा रही है एक बैच के थ्रू। ऑब्वियसली यार कॉस्ट लगती है हर चीज़ की, बहुत ज़्यादा मेहनत से कंटेंट बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, ठीक है। लोगों से काम कराने का खर्चा होता है, तो फ्री में तो एक्सपेक्ट करना भी मत, ठीक है। कि जितनी आप खुद खुद बोल दोगे, अभी कुछ ऐसे क्लाइंट्स हमारे हैं जो हमें बोलते हैं कि भैया जितनी आप मेहनत करते हो उससे कम प्राइस आपने रखा हुआ है, इस बैच का प्राइस बढ़ाना चाहिए। बट हमें भी पता है कि इंडिया का स्टूडेंट कहाँ तक अफोर्ड कर सकता है, तो बहुत एक हमें ठगी नहीं करनी है, बिजनेस बनाना नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक नॉमिनल प्राइस पे अपने टाइम की वैल्यू आपसे ले रहे हैं, ठीक है। सो ये होगी बैच रिलेटेड सारी बातें। तो जिस भी कैंडिडेट को एनरोल होना हो, वेलकम है बैच में, नंबर आपको दे रखा है 9582848987, इस पे कॉल करके इंक्वायरी कर लेंगे बैच रिलेटेड, एनरोल कैसे होना है हम सब बता देंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।